हिंसाग्रस्त मणिपुर को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। मैतेई समुदाय के युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके साथ ही लगभग एक साल बाद हिंसाग्रस्त राज्य में राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया है, जबकि राज्य को 2 उप मुख्यमंत्री भी मिले हैं। कुकी समुदाय से आने वाले नीमचा किपगेन और नागा पीपल्स फ्रंट के विधायक लोसी डीखो ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ बीजेपी के गोविंद दास केंथौजम और एनपीपी के लोकन सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। लोक भवन के दरबार हॉल में नई शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने नए मुख्यमंत्री और कैबिनेट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नई सरकार बनने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। नई सरकार को मैं बधाई देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मणिपुर एक बार फिर विकास की डगर पर चलेगा। हमने भाजपा विधायक दल का परिपत्र और हमारे जो तीनों समर्थक दल हैं उनका परिपत्र और इंडिपेंडेंस का परिपत्र गवर्नर साहब को दिया है। जबकि विपक्ष बधाई के साथ साथ बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि वहां की हिंसा के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं कि आंतरिक जो कलह है वहां पे उसे पहले दूर कर। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी मणिपुर से एक्सपेरिमेंट करना बंद करे। जिस प्रकार जातीय हिंसा में पूरे राज्य को उन्होंने झोंका है और प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, वहाँ का विजिट ना करना या मणिपुर को देश का अंग ना मानना, जिस प्रकार उनका व्यवहार था, जिस प्रकार ऐसा लगा कि मणिपुर इस भारत का अंग है या नहीं है, तो जो जातीय हिंसा वहाँ फैली थी उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। और इतने लेट तक क्यों है, इस प्रकार कार्रवाई क्यों की और प्रधानमंत्री जी क्यों मणिपुर को एक सॉल्यूशन के रास्ते में क्यों नहीं ले गए। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं लगातार, कभी मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और त्यागपत्र जिस प्रकार दिया गया, उनको संरक्षण जिस प्रकार दिया जाती है संघर्ष में, तो मैं समझता हूँ बहुत दुखद स्थिति है। इतना वायलेंस देखने के बाद, इतनी आपनधापी देखने के बाद, जहाँ पे वो पहले तो आपने आग लगाई, वहाँ पर उस आग को और फैलाने का काम किया। लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री को निकाला जाए, पर आपने मुख्यमंत्री को उनके पद पे बनाए रखा। फिर आप उनको हटाते हैं, रातों रात प्रेसिडेंट रूल आते हैं, रात के 3 बजे आप पार्लियामेंट से उसकी परमिशन लेते हैं और फिर आप प्रेसिडेंट रूल हटाकर आप सीधा एक कोई चीफ मिनिस्टर आपस में बातचीत कर सुलट लेते हैं। ये कहाँ तक सही है? कंसिडरिंग इतना साल वायलेंस देखा, क्या जनता को अधिकार नहीं है कि आकर वोट कर डिसाइड कर सकें कि उनको ये वाली सरकार चाहिए या नहीं चाहिए? मणिपुर की नई सरकार के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता ओकराम इबोबी सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अकोईचम राधा विनोद सिंह, एनपीपी, एनपीएफ के विधायक दल के नेता, विधायक और अन्य राजनीतिक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण के बाद युमनाम खेमचंद ने कहा कि मणिपुर में 36 समुदायों के सहयोग के शांति की स्थापना उनका पहला लक्ष्य है और पीएम मोदी का आभार जताया।